अस्सलाम वालेकुम। आपको टरू बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने सुना है, टीवी पे देखा है कि आप लोग बहुत खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काइंडली अपने वेट का ख्याल रखें और बीमार ना होइएगा। बहुत से लोग एंड अप होते हैं इमरजेंसीज के अंदर ये सोचते हुए कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है, खुदा न खास्ता, लेकिन पता चलता है कि कुछ भी नहीं है, खाना ज़्यादा खा लिया था। तो ये अपना ही पेट है, कोई बात नहीं, आराम से खाए। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आज आपसे ब्रीफली करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, वो दो है। एक तो टॉपिक है कि जो मैंने कल, दोनों टॉपिक कल भी छेड़े थे। एक हज़रत मुस्लिम बिन नकील का था और दूसरी उनकी बीबियाँ, जो कि बीबी पाक दामन लाहौर में दफन हैं और उनके साथ क्या हालात हो रहे हैं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील का लाशा जो था वो ईद वाले दिन कूफे के शहर में फिराया गया था। वो इमाम हुसैन के फर्स्ट कज़न थे, हज़रत अली के भतीजे थे और हज़रत अबू तालिब के बेटे थे। और क्या ताल्लुक़ था उनका रसूल खुदा से, वो आप खुद सोच लीजिए। इमाम हुसैन ने उनको सफ़ीर बना के कर कूफे में भेजा था, जहाँ उनको कत्ल कर दिया गया, बहुत ही बुरी तरह शहीद किया गया और उनके दो छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद किया गया। जुल्म की इंतहा ये थी कि जब करबला से काफिला औरतों और बच्चों का लुटा फुटा कूफा पहुंचता है तो मुस्लिम बिन अकील की लाश जो है वहाँ पे अभी तक लटकाई गई हुई है, दिखाने के लिए, इबरत का निशान बनाने के लिए। तो ये ईद का दिन जो हम मनाते हैं ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो इनकी बीबियां थी उनका क्या बना। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो कि पोते थे, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए, पता होना चाहिए ना सबको, और आई एम श्योर आपको बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनके नहीं पता, जो पोते थे हज़रत अबू तालिब के और जिनकी ज़ौजा जो थी वो हज़रत गाजी अब्बास अलमदार की बहन थी, हज़रत अली की बेटी थी बीबी रुकैया, और उनकी बहनें जब वो वहाँ से निकली हैं करबला से, तो वो वहाँ से निकलते निकलते किसी तरीके से लाहौर पहुँच गई, जब लाहौर भी लाहौर नहीं था। और यहाँ पे आके वो एक टीले पे बैठी। एक हिंदू राजा था उस ज़माने में लाहौर में, उसको जब पता चला कि यहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं और कुछ ऐसी इबादत कर रही हैं जिससे उसके बुत टूटते जा रहे हैं, तो उसने अपने बेटे को वहाँ पे उनके पास भेजा। जब बेटा उनके पास आया तो बीबियों ने उस लड़के से, राजा के बेटे से, उसी की ज़बान में बात की और कहा कि हम यहाँ तुमसे कुछ नहीं चाह रहे, हम सिर्फ अपनी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वो लड़का बहुत हैरान परेशान हुआ और उसने जब वापस जाके अपने राजा को, बाप को बताया। जब ये कहानी पता चली तो वो राजा जो था वो ईवल था और उसने और बुरा सलूक करने की ठानी, और बीबियों ने उस वक्त दुआ मांगी अल्लाह से कि या अल्लाह हमें और आजमाइश में मत डाल, और ज़मीन फटी और वो सारी वहाँ पे दफन हो गई। ये है बीबी पाक दामन का मज़ार, जहाँ के लोग जाके दरख्त के पत्ते खा के मन्नतें मांगते हैं, जाके झाड़ुएँ देते हैं। लेकिन उस मज़ार का हाल देखें। मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये जो ज़ायरीन जो आते थे यहाँ पे चिल्ला काटने के लिए, जो बड़े बड़े बुजुर्ग थे, औलिया थे, उनके तो मज़ार बहुत बड़पसी हैं। तो आखिर इस मज़ार के साथ इतनी डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्यों ऐसा है कि आप एडमेंट हैं कि आपने इसकी तौसीह नहीं होने देनी, आपने इसके ऊपर 70 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो खा लेना है, लेकिन आपने इसको बड़ा नहीं होने देना। वजह क्या है? वजह जो मुझे एक समझ आती है वो तो यही है कि ये ख़वातीन का मज़ार है, ये बीबियों का मज़ार है, बड़े सगीर में वाहिद मज़ार है। लेकिन कितनी हिमाकत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ये लोग चाहें तो ना करें इज्जत, नहीं करना चाहते ठीक है, उनका ईमान है, नहीं मानते ना माने। बहुत से लोग नहीं मानते, क्या करें, मुसलमान हैं लेकिन नहीं मानते। हम अहले बैत की इज्जत वो नहीं करते जिस तरह की करनी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, वो ना करें। इकोनॉमिकली ही देख लें, आप देखें कि ईरान और इराक में जो मज़ारात हैं वहाँ पे कितनी रिलीजियस टूरिज्म है, ईरान के ऊपर कितने सालों से सैंक्शंस हैं, और वो इमाम रज़ा और बीबी मासूमा कुम के ज़रिए ईरान की हुकूमत जो है वो चल रही है। तो क्या पाकिस्तान में पैसों की ज़रूरत नहीं? क्या यहाँ पे बिजनेस जो है एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए? अगर इस मज़ार को आपने इज्जत नहीं देनी जो कि वो डिज़र्व करती हैं, तो कम से कम इसको एक बिजनेस ही समझ लें, वेंचर। लेकिन मैं नहीं समझ सकती कि क्या है, इतना बोगस किस चीज़ का है। यहाँ पे औरत होना जितना मुश्किल है ये हम ही जानते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, लाहौर शहर में रह रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमें ठीक ठाक रखा है,
हम खुशकिस्मत थे कि हमारे माँ बाप ने हमें तालीम दी, आला तालीम दी, लेकिन औरत होना कितना मुश्किल है ये आप किसी भी औरत से पूछ ले। यहाँ पे ना यहाँ पे आम औरत की इज़्ज़त है, ना उन बीवियों की इज़्ज़त है। अल्लाह हमें माफ़ करे। ईद हम एंजॉय कर रहे हैं, सो कॉल कुर्बानियाँ हमने बहुत दे दी हैं, खा पी भी ली है, हज़म भी कर ली है। जिन्होंने नहीं किया वो अस्पतालों में फिर रहे हैं। लेकिन बहरहाल सोचिए जो बात मैं कह रही हूँ, सोचिए सिर्फ मन्नत माननी नहीं होती, कुछ करना भी होता है। सिर्फ बकरा ज़िबा करना नहीं होता, कोई कुर्बानी जेन्युइन भी होती है। कुर्बानी बकरे से नहीं दिलवाते, खुद से करते हैं, खुद से। और जिन्होंने जेन्युइन कुर्बानी दी है उनकी इज़्ज़त और कदर करते हैं। मैं मखसूमा बुखारी हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या कुछ थॉट प्रोवोकिंग है कम से कम, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं तो मुझे माफ़ करें। इन एनी केस ईद एंजॉय करें। खुदा हाफिज़। लेकिन कुर्बानी वालों का भी नाम और उनके काम याद रखें।